वेलकम टू आवर चैनल फैक्ट विद आरजे। और आज अपन जो है कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 2 और 2.1 अपनी कंप्लीट हो गई और 2.2 शुरू करेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट आ रखे थे कि जो है एग्ज़ाम्पल भी कराओ, तो एग्ज़ाम्पल जो है आज अपन 2.2 कर लेते हैं, उसके बाद में जो है डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इसमें देखो, समान पदों को एक तरफ लेकर आना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण किसका करोगे, ये एक्स है और ये एक्स है, तो इनको एक साइड ले आओ। एक्स बटे 2 तो यही था, ये इधर आएगा तो प्लस का था, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। 1/4 आपका जो है दाईं तरफ ही था, बाईं तरफ से आपका 1/5 जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1/5। अब इनका जो है जब भिन्न आपके पास आ जाती है प्लस माइनस में, तो आपको क्या करना पड़ता है, ले से लेना पड़ता है। तो 2 और 3 का ले से लोगे तो क्या आएगा, 6। क्या आएगा, 6। जिन बच्चों को ले से लेना नहीं आता है फिर बता देती हूँ, ये आपका 2 और ये आपका 3। सबसे पहले आप 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 3 को ऐसा कैसे रहने दो, फिर 3 का 2, तो ये जो है आपका 3 एकम 3। अब जो है इन दोनों का गुणा ही जो है दोनों संख्याओं का क्या आएगा, ले से। 2 गुणा 3 क्या आएगा, 6। तो 2 तिया 6। 2 का पाड़ा कितनी बार बोला, 3 बार। तो x को भी कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। तो 3 गुणा x करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x। ऐसे ही जो है आप 3 का पाड़ा बोलो कितनी बार कि 6 आ जाए, तो 3 दूना 6। तो ऊपर जो है किसको गुणा करोगे, x को, तो ये क्या हो जाएगा, 2x। यहाँ 4 और 5 का लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा, 20। 4 का पाड़ा बोलो कितनी बार, 5 बार। 4 पंजे 20। और 5 का पाड़ा बोलोगे तो कितनी बार, 5 चौक 20। अब इनको जो है 3x में से 2x जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, x, और नीचे क्या बच जाएगा, 6। और यहाँ जो है 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, जब ऐसा आता है तो आप अज्र गुणा करते हो। क्या करते हो, वज्र गुणा करने पर आपको जो है परिणाम किसका निकालना है, x का। तो x से जो है आपका 20 गुणा होगा, इसको तो है जैसा का जैसे रहने दो। और ये जो है 6, ये कहाँ गुणा हो जाएगा, ऊपर। अब जो है इनकी आपस में काटापीसी कर लो, किसकी, 9 गुणा 6 बटे 20। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो आपके पास में जो है क्या आ गया, और आपस में कुछ कट सकता है क्या, नहीं कटेगा। तो 9 तिया 27। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 27/10। कितना आ जाएगा, 27/10। 2.1 में जो है आपको हल करना था, जांच करनी थी, उत्तर की जांच, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। तो आपका जो है सभी समान पद एक ही तरफ है, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ले से लेना है। ले से लोगे तो क्या आएगा, अब जिन बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि संख्याओं का गुणा, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मुझे तो पता है 24 आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे आएगा। 24 के अलावा भी जो है आपका 12 भी आ जाएगा। 24 से पहले आपका 12 भी हो जाएगा। तो आप सबसे पहले 2, 4 और 6 भाग दो, 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, वापस 2 का 2, तो ये 1, 2 एकम 2, 3 को है जैसा का जैसे भाग नहीं जा रहा है। तो अब 3 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3। तो इनका सबका गुणा ही जो है आपका ले से आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12। क्या आ जाएगा, 12। हाँ, याद आ रहा होगा, है ना निहाल। हाँ, मेरे को ले से लेना आ गया मैडम, गुणा करने से नहीं होता है ऐसा। तो अब 2 का पाड़ा कितनी बार बोलो कि आपका 12 आ जाए, तो 6 बार। तो 6 को गुणा करेंगे n से तो क्या आ जाएगा, 6n। ऐसे ही 4 का पाड़ा बोलो, तो 4 का पाड़ा बोलोगे कितनी बार, 4 3 12। तो 3n गुणा 3n करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। मैं एक बार लिख देती हूँ, 3 गुणा 3। और उसके बाद में जो है आप 6 का पाड़ा 6 दूनी 12, तो ये 5n किससे गुणा हो जाएगा, 2 बार। और आपका ये कितना रहने वाला है, 21 ही। अब देखो ये जो है आपका 6n, यहाँ पर 3 3 9n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूनी का 10n बटे 12। तो अब जो है आपका 12 बराबर 21। अब जो है आप क्या करोगे,
कुछ नहीं करना आपको, समान पदों को जोड़ लो। ये प्लस का है ये प्लस का है तो जोड़कर क्या हो जाएगा 16n, और यहाँ पर जो है उसमें से 9n जाएगा, और ये जो है आपका वज्र गुणा हो जाएगा। वज्र गुणा होगा तो 21 से कौन गुणा हो जाएगा 12, ये बटाव में है तो यहाँ गुणा हो जाएगा। अब जो है आपका 16 में से आपके 9 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 7, कितना बच जाएगा 7n, और यहाँ गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 12 एकम 12, 12 दूना 24, 24 और 1 25। अब इनको जो है आपस में आप काट लीजिए, और नहीं तो आप सीधा इसको काट भी सकते थे। n बराबर आपका 252/7 काट दो, 7 या 21, और आपके बच गए 4, 7 छंग 42। तो आपके पास n का मान जो है कितना आ गया, n का मान आपके पास आ गया 36, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। अब मैंने जो आपका मिटाकर क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, x+7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। तो x के पद को एक तरफ कर लो तो आपका x यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 8x/3। इनका कोई स्थान चेंज नहीं हुआ है, पहले भी बाईं तरफ थे अभी भी बाईं तरफ है, और ये इधर आएगा तो ये माइनस का था, अब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। 5x/2, 17/6 पहले भी दाईं तरफ था अभी भी दाईं तरफ है, तो ये तो 17/6 ही रहने वाला है। ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 7। अब जो है इनका लघुत्तम ले लो, तो इनका लघुत्तम क्या आएगा, आपको बहुत इजी बताऊं तो क्या है कि इन पूरे का लघुत्तम ले लो, तो आपको जो है समान लघुत्तम आएगा तो कट जाएगा। ये सबका पूरे का लघुत्तम दोनों पक्षों का एक साथ ले लो, तो इधर भी क्या आया 6 और इधर भी क्या आया 6। यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक है, एक का पाड़ा कितनी बार बोलोगे 6 बार, तो 6 को x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 6x। 3 का पाड़ा कितनी बार बोलो तो 3 दूना 6, तो फिर 8 का पाड़ा बोलो 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16। ऐसे ही जो है 2 का पाड़ा बोलो 2 तिया 6, तो 5 3 15। जितनी बार आप जो है हर का भाग दोगे उतनी बार आपको जो है गुणा करोगे उतनी बार ही आपको जो है अंश से करना पड़ेगा। मतलब ये भिन्न का नियम है, जो भाग की क्रिया अगर अंश के साथ हो रही है तो वो हर के साथ भी होगी, हर के साथ अगर किसी तरह की गुणा भाग हो रही है तो वो उसके साथ भी होगी, तो समान क्रिया होगी अंश और हर के साथ। यहाँ पर देखो 6 एकम 6 तो ये 17 एकम 17। अब यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है 1, तो इसको सीधा सीधा आप कितनी बार गुणा कर दो 6 बार, तो 7 छंग 42। ये 6 से 6 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ अब समान कौन है, ये प्लस का है ये प्लस का है, प्लस का 6 और प्लस का 15 जुड़कर आपको क्या दे देगा प्लस का 21x और माइनस का क्या आ गया 16x बराबर। तो यहाँ पर बड़ा कौन है 42, और आपके जो है 42 में से आप जो है 17 घटाओगे तो आपका रिजल्ट किस में आएगा माइनस में आएगा, और 12 में से 7 गए तो 5, और 3 में से 1 गए तो 2, तो इसका मतलब कितना आ गया 25। यहाँ पर 21 में से आप घटाओगे तो कितना बचेगा 5x बराबर माइनस का 25। तो x बराबर जो है आप गणना करोगे तो क्या आ जाएगा x बराबर माइनस का 25/5, और भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा 25, और ये x का मान जो है आपका कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा माइनस का 5। x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 5। इसके साथ आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है x-5/3 बराबर x-3/5। तो इसको क्या करोगे आप वज्र गुणा करोगे, क्या करोगे वज्र गुणा, तो लिख दीजिए वज्र गुणा करने पर तो ये 5 किससे गुणा हो जाएगा इससे, तो इसको कोष्टक के बाहर लिख दीजिए, और 2 पद है इसलिए इसके बाहर कोष्टक लगा दीजिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। 3 आ जाएगा इधर, इससे गुणा होगा 3 और इससे गुणा होगा ये, तो इसको अपन जो है दूसरे कलर से दे देते हैं ताकि आपका कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ये 5 यहाँ गुणा हो जाएगा और ये गुणा इससे हो जाएगा। अब जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुणा होगा तो अंदर क्या है 3x माइनस 3। अब गुणा करो तो पहले इसको गुणा करोगे तो 5 गुणा x कितना हो जाएगा 5x माइनस, अब आपका 5 को 5 से करोगे तो 5 25, फिर इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 3 गुणा x 3x, और 3 जो है आपका 3 3 9, तो ये किसका आ जाएगा माइनस का। अब जो है आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस है, इसका मतलब क्रिया कौन सी हो जाएगी पक्षांतरण की, किसकी हो जाएगी पक्षांतरण की। तो ये 5x और ये 3x जो है दाईं तरफ से बाईं तरफ जाएगा तो कितना आ गया
माइनस का 3x, ये माइनस का 9 और ये जो है आपका इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 25। यहाँ आपके पास 5 में से 3 गए तो कितना बचा 2x, और 25 में से 9 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 16। तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 16/2। इसका मतलब आपके पास x का मान कितना आ गया 8, 2 8 16। तो x का मान कितना आ गया 8। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस टी। तो ऐसी कंडीशन में है ना आप क्या करो, सबसे पहले लेस से ले लो। तो लेस से लेने से आपकी कई समस्याएं दूर हो जाएगी। कई बार वज्र गुणा करते हैं फिर पक्षांतरण करते हैं। तो इन पूरे पद का अगर आप लेते हो या फिर आपकी मर्जी है तो इसको ले लो और इसको ले लो, इसका 3 आ जाएगा और इसका ऐसा आ जाएगा। जो भी मर्जी है आपको, जो ईजी लगता है वो कर लो। चलो जी, तो क्या करना चाहते हो, तो इन दोनों का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा 12। कितना आएगा 12, या पूरे का ले लो ताकि कट जाएगा उसके बाद। छोड़ो, 4 और 3 का लिया कितना आया 12। तो 4 3 12। इसका मतलब इस पूरे पद को किससे गुणा करना है 3t माइनस 2। उसके बाद 3 चौक 12, तो 4 से गुणा करना है 2t प्लस 3। अब जो है आपके पास में यहाँ कौन है, तो यहाँ पर जो है आपका 3 लघुत्तम लिया तो ये तो 2, और यहाँ जो है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3t। अब क्या करना है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको इस 3 को इससे गुणा करना है और उसके बाद इसको इससे गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ चिन्ह माइनस का है। कोष्टक के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो वो अंदर के सारे चिन्ह क्या कर देता है बदल देता है। तो 3 3 का 9, तो ये तो कितना हो गया 9t। इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 दूनी 6। फिर जो है देखो ये माइनस और ये प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 8t। ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 3 12, और नीचे आपका कितना है 12। यहाँ पर आपका है 2 माइनस 3t/3। अब क्या है कि इनको हल कर लो। हल करने पर आपके पास क्या है, ये अंक है और ये अंक है, तो इन दोनों को, ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, जुड़कर एक ऋणात्मक पूर्णांक दे देंगे और 9 में से 8 जाएंगे तो क्या बचा t। और यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा 18। क्या आ जाएगा 18/12। और इधर क्या है 2 माइनस 3t/3, तो इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब जो है ये 4 क्या हो जाएगा, 1 से गुणा करोगे तो इधर तो जो है वापस आपका t माइनस 18 ही रहने वाला है, और इधर जो है 4 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3t। तो यहाँ क्या है आपका t माइनस 18, और इसको गुणा करोगे तो 4 दूनी 8। कितना हो गया 4 दूनी 8। फिर आप इसको इससे गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा माइनस का 4 3 12t। अब आप क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो, समान संख्याओं का पक्षांतरण कर दो। t तो आपका जो है यहीं रहने दो, और ये 12t इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 12t। और ये 8 था और इधर जो है आपका ये 18 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस का 18, क्योंकि जो है इस तरफ माइनस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब जो है आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, और आपको क्या करना है, ये कितना हो गया 13t, और इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 26। तो t बराबर 26/13, तो 13 का भाग 2, 13 दूना 26। इसका मतलब आपके पास t का मान कितना आ गया 2। t का मान कितना आ गया 2। और इसी के साथ ये जो है प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। उत्तर की जांच नहीं करनी है, वो केवल आपके 2.1 में करनी थी। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो है देखो, वो पहले अपन ने एक सवाल किया था वैसा का वैसा ये इससे पहले वाला 5वां। तो इसमें जो है कुछ भी आपका पक्षांतरण करने जैसा नहीं है। ये पूरा एक पद है, ये पूरा है, तो किसको एक तरफ ले जाओगे, इसको ले आओगे डबल बार बिगार, तो पूरे का क्या ले लो, ले से ले लो। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ले से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने 6 लिया तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो कितनी बार 6 बार बोलना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 6m। 1 का पाड़ा कितनी बार 6 बार, तो 6 गुणा m करेंगे तो 6m हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे 2 तिया 6। तो यहाँ पर जो है आपका ये m माइनस 1 को पूरे को गुणा करना पड़ेगा किससे 3 से।
फिर जो है आप 3 का पाड़ा कितनी बार बोलोगे, तो आप 3 का पाड़ा कितनी बार बोलोगे, 2 बार। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये तो कितना आ जाएगा 6। यहाँ कितनी बार बोलोगे, 2 बार, तो पूरे पद को किससे गुणा कर देना है, 2 से। अब जो है इसको हल कर लीजिए। जब भी ऐसा होता है तो आप पहले इस पद को हल करें। तो सबसे पहले तो आपका 6m और ये क्या हो जाएगा 3 गुणा m मतलब 3m, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 एकम 3, और ये नीचे क्या आ गया 6। यहाँ पर देखो 6, और अब इसको गुणा करोगे 2 को m से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2m, और इसको गुणा करोगे किससे, माइनस माइनस, तो ये प्लस का 4 बटे 6। 6 से 6 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर समान पद, तो ये 6m और 3m, तो आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3m प्लस 3, और यहाँ पर जो है समान अंक है 6 में, जो है ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, जुड़कर कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस 2m। अब क्या करोगे, पक्षांतरण करोगे। 3m इधर ही था, तो 3m को नहीं छेड़ना है। ये आपका जो है माइनस का 2 इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2। 10 उधर ही था, कुछ नहीं, ये 3 उधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इसका मतलब इधर तो हो गया आपका 5m, और इधर हो जाएगा आपका 10 में से 3 गए, तो कितना हो जाएगा 7। तो ये जो है m का मान कितना हो जाएगा, ये m से गुणा में, तो यहाँ किस में हो जाएगा, भाग में। तो m का मान कितना आ गया 7/5, और इसी के साथ आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये इससे पहले अपन कर चुके हैं। तो ये कहता है कि सबसे पहले इनको हल करो, मतलब सरल करो। तो ये 3 को t से गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, 5 को इस 2t से गुणा करेंगे, और फिर 5 को 1 से गुणा करेंगे। तो 3 गुणा t कितना हो जाएगा, 3t, कितना हो जाएगा 3t। फिर ये प्लस का और ये माइनस का, तो किसका आएगा, माइनस का, और 3 3 का 9। चिन्ह बदलना जो है गलतियाँ मत करना 8th क्लास में, वैसे तो अभी सिलेबस बहुत कटा दिया, तो जो है प्लस माइनस की बहुत गलतियां करोगे आप। 5 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10t, और ये प्लस ये भी प्लस, तो इसका मतलब 5 एकम 5। अब आपके पास प्लस माइनस आ गया, इसका मतलब कौन सी क्रिया कर दोगे आप, पक्षांतरण की। पक्षांतरण करने पर तो ये 3t तो आपका था ही, और ये 10 इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 10t। 5 उधर था और ये 9 उधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का था इधर, तो उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ पर आपका जो है बड़ा कौन है, 10 है, 10 के पास चिन्ह कैसा, माइनस का, तो 10 में से आपके जो है 3 जाएंगे, तो कितना बचेगा 7, और यहाँ जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 14। इसका मतलब t का मान जो है आप क्या कर दोगे, 14 माइनस 7, तो भाग दोगे तो आपका मान कितना आ जाएगा। इसका मतलब t का मान कितना आ गया, माइनस का 2। कितना आ गया, माइनस का 2। कोशिश करते हैं अगर इसमें आ जाता है तो। ख़त्म जो है हो गया जगह है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, 15, फिर कोष्टक में आपका y माइनस 4, और उसके बाद -2, कोष्टक में आपका y माइनस 9 प्लस 5, और कोष्टक में आपका y प्लस 6 बराबर 0। 15 y माइनस 4 -2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 बराबर 0। हाँ, तो रोहित समझ में आ गया क्या, ये 0 कहाँ दिया हुआ है, 0 समीकरण में दिया हुआ है। ठीक है, इसको जो है सबसे पहले हल करो, और ये जो है 15 गुणा वाई जो है आपका क्या हो जाएगा 15y। फिर आप जो है 15 गुणा 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 चौक 60, और इसके पास माइनस है इसके पास प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पर 2 गुणा वाई, तो आपका क्या हो जाएगा 2y। फिर ये माइनस का 2 माइनस के 9 से गुणा होगा, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और ये 9 दूनी 18। ऐसे ही जो है आपका 5 गुणा वाई, तो ये क्या हो जाएगा 5y, क्या हो जाएगा 5y। और इसको जो है 5 गुणा 6 करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 अंक 30 बराबर 0। अब जो है ये अंक है ये अंक है ये अंक है, इनको एक साथ कर लो और इन सबको एक साथ कर लो। ये प्लस का दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20y, और माइनस 2y। अंक देखो, ये आपका प्लस का ये प्लस का, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का
48 और ये माइनस का 60 बराबर 0। अब जो है इसको हल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 18। 20 में से 2 गए तो 18 और बड़ा कौन है 60। 60 के पास चिन्ह कैसा है माइनस का है, इसका मतलब आप घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा माइनस का 12। किसका बचेगा माइनस का 12। तो अब जो है आप पक्षांतरण कर दो, ये उधर जाएगा तो जो है 0 में आप ये प्लस का 12 y, तो y बराबर क्या हो गया 12/18। और ऐसा पहाड़ा जिसमें जो है आपका 12 भी आता है और 18 भी आता है और कुछ भी नहीं आता है तो 2 से काट लो। और जो है 6 का पहाड़ा बोलोगे तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। इसका मतलब आपके पास y का मान कितना आ गया 2/3। कितना आ गया 2/3। इस प्रकार आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कहता है 3 फिर कोष्टक में 5z-7, मतलब 3 को 5 से भी गुणा करना पड़ेगा और इससे भी गुणा करना पड़ेगा, -2 और कोष्टक में 9z-11 बराबर 4, कोष्टक में 8z -13 -17। तो सबसे पहले आप जो है इसको गुणा करोगे तो आपका जो है कितना आ जाएगा 3 पंजे 15 और ये z। फिर उसके बाद जो है इसको गुणा करोगे तो जो है 7 तिया 21। 3 प्लस का और 7 माइनस का, तो परिणाम किस में आएगा माइनस में। ये जो है आपका माइनस का 2 इससे गुणा होगा तो 9 से तो क्या हो जाएगा 18z, किसका माइनस का। फिर ये माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 11 दूना 22, कितना आ जाएगा प्लस का 22। फिर देखो 8 चौक 32, तो ये आपका 32z। फिर जो है आपको 4 को गुणा करना है 13 से, तो 13 चौक 52 और माइनस का 17। अब देखो इन सबको जो है एक साथ ले लो जेड वालों को, तो ये जो है 18 और 15 जेड माइनस 18z, और यहाँ पर जो है आपका प्लस का 22 माइनस का 21, यहाँ पे जो है आपका 32z, और ये दोनों जो है ऋणात्मक पूर्णांक है तो जोड़कर आपको क्या दे देंगे 69। क्या दे देंगे 69 ऋणात्मक आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपका बड़ा कौन है 18। 18 के साथ चिन्ह किसका है माइनस का, तो 18 में से 15 जाएगा तो कितने बचेंगे 3z। और यहाँ 22 बड़ा है तो 22 में से 21 गए तो क्या बच जाएगा प्लस का 1, और वापस जो है आपका 32z माइनस 69। तो अब क्या कर दो पक्षांतरण, -3z, और ये 32 इधर से इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 32z। ये हो जाएगा माइनस का 69, और ये जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1। इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ये भी माइनस दोनों जुड़कर आपको ऋणात्मक पूर्णांक, 2 ऋणात्मक पूर्णांक जुड़कर क्या देंगे एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो कितना हो गया 35, और यहाँ जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों ऋणात्मक है तो क्या आ जाएगा 70। जेड बराबर आपका जो है माइनस का 70 बटे माइनस का 35। ये माइनस माइनस तो कट गया, और जेड बराबर आपका कितना आ जाएगा 2। 35 दूना 70 होता है, और जिनको 35 नहीं लगता है तो 5 से काट लो, 7 से काट लो, जिससे आपको आता है वैसे काट लो। तो ये जो है जेड का मान कितना आ गया 2। अब जो है डिलीट करते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद वापस लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है 0.25 को ब्रैकेट 4f - 3 बराबर 0.05 ब्रैकेट 10f - 9। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो इनको जो है सरलतम रूप में लिखना है। इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो। तो सबसे पहले पॉइंट को एक बार भूल जाओ और 25 का पहाड़ा बोलो 4 बार, तो कितना होता है 25 चौक 100। कितना होता है 25 चौक 100, और कितने के बाद दशमलव है 1 और 2, तो सीधे हाथ की तरफ से चलिए 1 और 2, तो आपका ये कितना हो गया 1.00, मतलब 1 ही हो गया। उसके बाद में जो है फिर पॉइंट भूल जाओ, 25 का पहाड़ा 3 बार बोलो तो कितना होता है 25 × 75, लेकिन ये 75 नहीं है, ये जो है 2 के बाद पॉइंट लगाना है 1 और 2, तो 0.75 है। उसके बाद में ऐसे ही इसको करना है तो 5 × 10 करो तो 10 पंजे 50 होता है। कितना होता है 10 पंजे 50। 1 और 2, 2 के बाद में आपको पॉइंट लगाना है, तो ये जो है 0.50 f हो गया, और 9 पंजे
45। ये 45 नहीं है, ये 0.45 है, क्योंकि इसके 1 और 2 के बाद अपने को पॉइंट लगाना है। तो अब अपने को क्या करना है, पक्षांतरण करना है। क्या करना है, पक्षांतरण करना है। ये आपका 1.00 f, ये इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.50 f। कोई बच्चे के दिमाग में अगर ऐसा चल रहा है कि इसके आगे ज़ीरो लगाने से कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और उसके बाद में जो है आपका यहाँ पर क्या है, आपका माइनस का 0.45, और ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 0.75। अब जिसको नहीं घटाना आता है एक बार जो है ध्यान दो, और इसमें जो है सब बच्चे गलतियां करते हैं। हर बार मैं जब भी ऑफलाइन पढ़ाती हूँ मैं ये हर बार बताती हूँ कि ये आपका 1.00 और ये आपका f। इसका मतलब जो है ये पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो, और ये लिखो 50। इसके आगे कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो में से जीरो गया तो जीरो और f का f। और यहाँ जो है नहीं जाएगा, जीरो में से 5 नहीं जाएगा, तो इससे अपन ने 1 कैरी कर लिया। और यहाँ पर जो है कितना हो गया, 10, 10 में से 5 गए तो 5। तो आपके पास कितना बच गया, 0.50 f। और ऐसे ही जो है आप इसका करोगे, तो इसका करोगे तो आपका जो है कितना आ जाएगा, 0.75 माइनस 0.45। मैटर क्या करता है, दशमलव में दशमलव की जगह दशमलव ही लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.30। तो ये आपका कितना आ गया, 0.30। अब f बराबर आपको जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा। अब देखो दशमलव हटाओगे तो आपके पास इसका दशमलव हटाया 1 और 2, तो जो है ऊपर वाले का हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी, और इसका दशमलव हटाओगे तो 1 और 2 कितनी आ गई, ये जीरो। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो वापस कट गई, और जीरो से जीरो कट गई। तो f का मान जो है आपका 3/5 भी सही है। और बुक में जो है इस रूप में दिया है, अच्छी बात है। अगर नहीं दिया है तो घबराना नहीं है, क्योंकि 5 का भाग जाता नहीं है, तो अपन क्या लगाएंगे, दशमलव, तो फिर जीरो उतार लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5×30। तो मतलब आपका उत्तर इस रूप में भी हो सकता है और इस रूप में भी हो सकता है। हैप्पी एंडिंग। और इसी के साथ आपका चैप्टर 2 जो है कंप्लीट होता है। अब आप इसको रिवाइज मोड पर डाल दीजिए। ओके, थैंक यू।